मैं पूर्ण यादव आईडिया क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि अपन पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस की आज क्लास है 5th लास्ट एंड फाइनल। इसके बाद प्रॉफिट लॉस खत्म हो जाएगा और अपन टॉपिक की डिस्कशन करेंगे डिस्काउंट की, बट्टे की, जो भी इसी से रिलेटेड है ना। छूट के क्वेश्चन आए होंगे बीच के अंदर कुछ कुछ, तो बट्टे से ही रिलेटेड है, छूट से ही रिलेटेड है। तो अभी पढ़ते हैं अपन आज लास्ट क्लास में क्वेश्चन। जब एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो 25% लाभ होता है। कितना होता है बेटा? 25% क्या होता है? लाभ होता है। क्या बोल रहा है यहाँ पे? मार्कर चला ही लिया। क्या बोला बेटा? एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, एस वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है? बराबर है। क्लियर है क्या बात इतनी? इस बात से अपने को ये पता कर लेना है कि क्रय मूल्य कौन सा है और विक्रय मूल्य कौन सा है। तो आपको पता है क्रय मूल्य तो क्या हो गया? वाई, यानी सीपी का जो मान है वो क्या हो गया? वाई, और एसपी का जो मान है वो क्या हो गया? एक्स। क्लियर है क्या बात? अब ये बोल रहा है कि कितने का लाभ हो जाए? 25% का लाभ हो जाए। कितने का? 25 का। तो लाभ है हानि किस पे होती है? सीपी पे। तो वाई का 25% लाभ तो 125, और बटे में कितना आएगा? 100। कितना आ गया बेटा? 100। क्लियर है क्या बात? ठीक है। तो यहां से देखा, और बराबर में क्या है? एसपी। क्या है आपका? एक्स है क्या? अरे क्लियर। यहां से इसको काटेंगे तो 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, तो आ गया वाई 5 इज इक्वल टू 4x। एक्स के जो मल्टीप्लाई में है वो क्या है? 5, और वाई के इसके में है ये क्या है? वाई की वैल्यू। तो यहाँ से क्या चाहिए था अपने को? सीपी और एसपी का रेशियो ही चाहिए था क्या? तो सीपी का रेशियो कितना है? मतलब एक्स का वाई का रेशियो कितना है? वाई की वैल्यू कितनी है? 4, और x की वैल्यू कितनी है? 5। तो आंसर क्या हो गया? 4:5। ठीक है। क्या एक्स वाई? एक्स वाई एक्स वाई पूछा है तो मैंने माना भी तो उल्टा है। अच्छा, एक्स वाई पूछा है। एक्स वाई पूछा है तो आंसर ये आएगा 5:4, क्योंकि अपन ने जो रेशियो लिखा है वो किस में लिखा है? वाई रेशियो एक्स में। किस में लिखा है? वाई रेशियो एक्स में। और क्वेश्चन आंसर किस में पूछ रहा था? एक्स रेशियो वाई। तो इसको उल्टा कर दो आप, कितना आ जाएगा? 5:4 आंसर। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्लास चल रही है या कुछ अलग चल रहा है? जब माइंड क्लास में है ही नहीं तो फिर क्या ही समझ में आएगा आप लोगों के? हाँ कुंदन, क्या हो रहा है बेटा? फिर मैम के पास ही भेजू क्या? चलो मैम। मैम, ये दुर्गेश और कुंदन की प्रॉब्लम सोल्व करना, क्लास के अंदर कुछ बदमाशियां कर रही है। जाओ जाओ दोनों जल्दी। हाँ, 1/4 ये नोट डाउन हो गया। अब करते हैं आपकी बात कि सर 25% लाभ की बात कर रहा है। 25% की लाभ की बात कर रहा है तो मैं परसेंटेज को किसमें? फ्रैक्शन में करूंगा तो कितना आ गया? 1/4, यानी 4 था और कितना हो गया? 5 हो गया। कितना हो गया? 5। यही बोल रहे हो ना? बस इसी को क्या करना है? उल्टा करना है आपको, क्योंकि ये जो वैल्यू दे रखी है ये दे रखी है वाई की और ये दे रखी है एक्स की। क्वेश्चन से पता चलेगा कि पहले क्या बोल रहा है? एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य सीपी के साथ एक्स आ रहा है और ये वाई के साथ एसपी आ रहा है। तो मतलब एसपी की जो वैल्यू है वो क्या है? एक्स का मान होगा।
किसका मान होगा, x का, और CP का जो मान है वो किसका होगा, y का। तो यहाँ तो CP कितना आ रहा था 4 और SP कितना आ रहा है 5, लेकिन अपने को रेशियो पूछा किसमें है, x अनुपात y में, तो इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। देखो एक वस्तु को 4% तथा 10% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपए का अंतर होता है, तो दोनों का विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। देखो विक्रय मूल्य में भी रेशियो की बात आ गई, करो। दोनों लाभ ही है क्या, तो 6 की वैल्यू कितनी 3, तो 1 की वैल्यू कितनी आधा, 50 की 100 की वैल्यू, या आप सीधा ही कर लो भाई, 50 को विक्रय मूल्य ही तो करना है, तो 4 लाभ हो रहा था, तो 104 की वैल्यू, अरे CP निकालना ही क्यों है, सीधा ही विक्रय मूल्य, देखो दोनों के विक्रय मूल्यों का अनुपात, यही बोल रहा है क्या, तो सीधा ही 4% लाभ हो रहा है, तो कितना 104 होगी, तो 100 की अपने को 1% की वैल्यू कितनी दे रखी थी आधी, तो 104% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 52, पहला तो क्या हो गया 52, और दूसरा कितने की चाहिए 110 की, 110 की चाहिए, 1 की वैल्यू आती, तो 110 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 55, तो आंसर हो गया 52/55। देखो दोबारा से, बेटा पहले क्या करा है अपन ने, मान लिया CP कितना है 100% है, CP कितना है 100 है, यही माना, ठीक है। अब पहले ये कह रहा है कि एक वस्तु पे कितने की दे रहा है लाभ 4% का, तो वो कितने की हो गई बेटा 104% हो गई क्या, पहला SP1 तो इतना आ गया, फिर दूसरा बात बोल रहा है कि तथा 10% के लाभ पे, दूसरा SP2 कितना हो गया बेटा 110% हो गया क्या। अब वो क्या बोल रहा है कि दोनों विक्रय मूल्यों का, ये जो दोनों विक्रय मूल्य है ये दोनों का अंतर कितना है 3, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा बेटा 3, कितना हो गया 3, क्लियर है क्या बात। मैंने देखा 110 और 100 प्लस नहीं देखना अपने को, तो अंतर है तो कितने प्रतिशत 6% का, 16 किसका आ रहा है 6% का अंतर कितना है 3, 1% का अंतर चाहिए तो क्या हो जाएगा 3/6, यानी 1/2। आपको क्वेश्चन 1% की वैल्यू दे दी, क्रय मूल्य पूछे तो 100 से गुणा कर दो, दोनों विक्रय मूल्य अलग अलग पूछे तो एक को 104 से एक को 110 से गुणा कर दो। अब यहाँ पे यही तो बोला दोनों के विक्रय मूल्यों का अनुपात, विक्रय मूल्यों का पूछ रहा है, यानी 104% और 110% का वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो आप क्या करोगे बेटा, कुछ करने की जरूरत भी नहीं थी, आप चाहते तो वहीं पे काट देते उन्हीं को, लेकिन फिर भी कर लो। 104, 1% की वैल्यू कितनी है आधी, तो 104 की कितनी हो जाएगी आधी, ये तो हो गया SP1 रेशियो, SP2 क्या हो गया 110 की चाहिए तो आधा, तो यहाँ से किया बेटा कितना आ गया 52 नंबर, और यहाँ से किया कितना आ गया 55 नंबर। किसी से कट रहे हैं क्या, ये नहीं कट रहे हैं, तो सीधा ही SP का रेशियो कितना हो गया 52/55, ठीक है। समझ में आ गई क्या बात सबके, यस आ गई। सीधे भी कर सकते थे भाई, अपने को वैल्यू निकालनी नहीं थी, आपको क्या करना था 104% और 110%, भाई SP का ही तो रेशियो पूछ रहा है अपने को, ये अंतर वंतर से किसी से कोई मतलब ही नहीं रहता, CP पूछता तब मैं अंतर पूछ लेता, SP मुझे ये बोलता रुपए में SP बताओ तो मैं अंतर कर देता, लेकिन रेशियो में पूछ रहा है तो सीधा ही कर सकते थे। पहला कितने का लाभ हुआ 4 का, तो 104%, दूसरा 10 का तो 110%। रेशियो में करते हैं तो कॉमन पार्टों को काट देते हैं क्या, तो प्रतिशत से प्रतिशत, फिर किससे कट रही है 2 से, तो ये कितना आ गया 52 और ये कितना आ गया 55। अब किसी से नहीं कट रहा तो यही क्या रहेगा उनका रेशियो रहेगा, बस। चलो आगे भाई, वैल्यू निकालनी नहीं थी।
जल्दी जल्दी करो, क्वेश्चन आज ज्यादा है। ग्रेजुएशन वाले को तो फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं 14 तारीख से, और अंडर ग्रेजुएशन वाले की 21 तारीख से। अप्लाई कर देना, जो भी 12th पास है, 18 साल उम्र है, नाबालिग नहीं। इसकी तरफ क्या देखते हो, बच्चे की तरफ? देखो, खरीदी गई कुर्सियों की संख्या का मेज की संख्या से अनुपात, मेज की संख्या से, ऊपर कुर्सी होगी, नीचे क्या होंगे, मेज होगी। यानी पहले कुर्सी का रेशियो, फिर मेज का रेशियो निकालो। विष्णु 12 मेज और कुछ कुर्सियां खरीदने के लिए 5,000 रुपए खर्च करता है। मुझे ये बताओ कितनी मेज, 12 टेबल प्लस कुछ क्या कुर्सियां, कितनी कुर्सियां पता ही नहीं अपने को, और पता नहीं हो तो किसकी याद आ गई, एक्स की। वो तो 1 बजे आएगी रात को, तो कितनी हो गई, एक्स चेयर हो गई। क्लियर है क्या बात? इतनी। यहां से बोला कि इतने की कीमत क्या है आपके, 5,000 रुपए है। कितनी है, 5,000 रुपए। क्लियर। अगला बोला एक मेज का मूल्य कितना दे रखा है, 50 रुपए। कितना दे रखा है बेटा, यहाँ कर लेता हूं, एक टेबल का मूल्य दे रखा है कितना, 50 रुपए। तो आपको, और एक कुर्सी का, पहले मेज का करते हैं, एक टेबल का 50 रुपए दे रखा है, तो कितनी टेबल है बेटा, 12 टेबल हैं। तो 12 टेबल का मूल्य कितना हो जाएगा, 12 टेबल बराबर 50 गुणा 12, 12 पंजे 60, कितना हो गया, 600। इतनी बात सबके क्लियर। बाद में बोला कि एक चेयर का मूल्य कितना है, 40। एक चेयर का मूल्य कितना है, 40। तो आपको कितनी चाहिए, एक्स चेयर। तो कितने हो गए बेटा, 40 एक्स हो गया क्या, क्लियर। दोनों बातें, अब दोनों बातें यहां रख दो। 12 चेयरों का मूल्य 600 प्लस एक्स चेयरों का मूल्य 40 एक्स, और बराबर में कितने हैं, 5,000। यहाँ पे 40 एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 5,000 माइनस 600, कितना हो गया, 4,400। आपको x की वैल्यू चाहिए, तो 4,400 में किसका भाग लग जाएगा, 40 का। 0 से 0 चला गया, और यहाँ काटा तो कितना आ गया, कितना आ गया, 110। यानी आपके पास टेबलों की संख्या कितनी है, पहले किसका पूछा है, मेज की संख्या का अनुपात, कुर्सियों की संख्या का मेज की। पहले चेयर का आएगा, और फिर किसका आएगा, टेबल का। मुझे बताओ टेबल कितनी है, 12। देखो ये रही, कितनी है टेबल, 12, और चेयर कितनी है, 110। बस इनका रेशियो ही तो निकालना है। रेशियो के लिए क्या करते हैं, कॉमन पार्ट को एचसीएफ से काटते हैं ना, तो किससे कटेगी ये संख्या, ये दोनों संख्या किससे कटेगी, और ये जब रेशियो निकालता है तो सेम से निकालता है कि अलग अलग से निकालता है, सेम संख्या से काटेगा ना। तो कैसे पता चलेगा कि तुझे 2 से ही कट रही है ये, भाजकता के नियम से। 2 का भाजकता का नियम कहता है अंतिम अंक कितना होना चाहिए, 0 2 4 6 8। तो 2 से काटा कितना आ गया, 6। 2 से काटा कितना आ गया, 55। तो आंसर क्या आ गया, 55:6। जो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। चलो, इजी क्वेश्चन था, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला मैंने कर लिया। मिटा दूं क्या, वो जान दूं, जूनियर इंजीनियरिंग, आरआरबी में आया हुआ है, रेलवे में जूनियर इंजीनियरिंग में। दो वस्तुओं को प्रत्येक का क्रय मूल्य 2500 है,
एक को 5% लाभ पर और दूसरे को कितने पे 20% के लाभ पर बेचा गया। तो अन्य दूसरी वस्तु कुल को मिलाकर 20% के लाभ पर बेचा गया। अच्छे से पढ़ना। तो अन्य दूसरे वस्तु का बिक्री पर हुआ प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। आ गया। पहली वस्तु कितने रुपए की थी? पहली वस्तु कितने की थी? 2500 रुपए की। और उस पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 5 का। तो कितना हो गया बेटा? 105/100 प्लस दूसरी वस्तु कितने रुपए की थी? 2500। क्यों बोला है ना, प्रत्येक का क्रय मूल्य, प्रत्येक बोल दिया, ठीक है, यानी समान है। 2500 और दूसरी वस्तु पर क्या निकालना है? कितने प्रतिशत लाभ हुआ? पता है क्या आप लोगों को? नहीं पता तो x। तो यहाँ पे क्या किया? x/100 बराबर, मुझे बताओ दो वस्तुएं थी, एक वस्तु पे कितने का 5% का लाभ और दूसरी पे पता नहीं, तो x का लाभ। हो गया बात इतनी क्लियर? मुझे बताओ दोनों को मिलाकर वस्तु कितने रुपए की? 5000 की हो गई क्या? तो 5000 और दोनों वस्तुओं पर संयुक्त लाभ मिलाकर लाभ कितना हो रहा था? 20 का। तो कितना हो गया? 120/100। सोल्व कर लो। 100 से ये 100 और ये 100 कट गया कॉमन लेने पे। उधर प्लस का चिन्ह लग रहा है ना, तब दोनों को काट रहा हूं। अगर प्लस का नहीं लगता तो एक को ही काटता। नहीं काटना, मत काटो, मुंह सूज जाते हैं इनके। $2500 गुणा 105/100 प्लस 2500 गुणा x/100 बराबर 5000 गुणा 120/100। क्लियर है क्या बात इतनी? मत काटो। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो तो काट दोगे, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो तो काट दोगे, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो तो काट दोगे। अब तो राजी। अब यहां से करेंगे 25 का पाड़ा बोलेंगे 5 बार। 25 पंजे 125, कितनी हासिल? 12। 25 को 0 से गया तो 0 और 12 हासिल आई, तो 12 का कितना उतारेंगे? 2। 1 25 से कम 25 और 1 कितना हो गया? 26। क्लियर है क्या बात इतनी? फिर प्लस का चिन्ह 25x बराबर, यहां से करेंगे 2 जीरो के 2 जीरो और 12 पंजे 60, कितना आ गया? 6000। इसको इस वैल्यू को उधर भेज दो तो कितना हो गया? 25x बराबर 6000 माइनस 26 25 कितना है बेटा? 875। 875। तू दादा कहीं करवा मुझे। 3375। 3375। मतलब मुझे आप लोगों पे विश्वास नहीं करना चाहिए जल्दी से। ठीक है, यहाँ 25x की वैल्यू आ गई, तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए? x की। तो क्या करोगे? 3375 में 25 का क्या दे दोगे? भाग। तो 25 से कम 25, कितना बचा यहाँ से? चलो था कि बात आपके मान लिया था 135। x की वैल्यू कितनी आई? 135। और वो किस में आई है बेटा? टोटल प्रतिशत में। मुझे बताओ सीपी कितना मानते हो? 100%। और आपके एसपी कितना गया? 135%। कितने का लाभ हुआ? 35% का क्या हो गया? लाभ हो गया। जो कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। बेटा तन्नू ये दिख रहा है येलो कलर? ठीक है, करो नोट डाउन। कौन देख रहे हो? वो जान दो।
अरे इरेज कर दूं? टेस्ट पेपर बन गया, यू नो, बट यू डोंट नो। एक डीलर एक मेज को 400 रुपए में बेचने पर 25% का क्या होता है? लाभ होता है। वह एक अन्य मेज को 10% हानि पर बेचता है, तो कुल मिलाकर उसे न तो लाभ हुआ और न ही क्या हुई, हानि। तो दूसरी मेज का क्रय मूल्य क्या होगा? ये बोल रहा है क्या? मुझे ये बताओ, पहली मेज कितने रुपए की थी? पहला सीपी कितना है और दूसरा सीपी कितना है? दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य पता है क्या? नहीं, वो तो पूछा है अगले ने, तो क्या मान लोगे? एक्स। बड़ा मान रहे इन्हें। फिर पहली वस्तु पे कितने रुपए का लाभ हो रहा है? तो 400 का 125 बटा 100 प्लस, फिर दूसरी वस्तु पे कितने रुपए की हानि हो रही है? दूसरी वस्तु क्या है? एक्स, और 10 की हानि हो रही है, तो कितनी हो गई? 90 बटा 100। और इस पूरे सौदे में कुल मिलाकर क्या हुआ? न तो हानि और न लाभ। तो सीधा हानि और ना लाभ नहीं हुआ, तो रुपए को जोड़ दूं क्या दोनों सीपी को? अरे न तो हानि हुई और न ही लाभ हुआ, मतलब जितने में खरीदी, खरीदी कितने में थी दोनों को? 400 और एक्स में। तो जितने में खरीदी उतने में ही बेच दी, ना तो दोनों वस्तुओं पे लाभ हुआ ना ही हानि हुई, संयुक्त मिलाकर बोला है। तो टोटल सीपी कितना है? 400 प्लस एक्स। ये लो दोनों वस्तुओं का। जैसे पिछली बार 2500 और 2500 5000 किए थे ना, वैसे यहाँ पे 400 और प्लस एक्स मिलाकर 400 प्लस एक्स। यहाँ काटोगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो कितना आगा? 25 चौका 100 और 400 कितना हो गए? 500 प्लस यहाँ से इस जीरो से ये जीरो कट गया क्या? तो कितना आ गया? 9x बटे में 10 आ गया क्या? दिख रहा है क्या तन्नू? कौन दिख रहे? तो बोल दिया कर बेटा। नौ बटा 10 बराबर कितना है? 400 प्लस एक्स। अब तो दिख रहे जाए, ठीक। इधर ले लेते हैं, इसमें अच्छे से दिख जाएगा ना। ये रेड दिख रहा है? यहां से किया बेटा, इस वैल्यू को एक्स वाले को तो उधर ले जाऊं और इस पूरी को इधर ले आऊं, या इस एक्स वाले को इधर ले जाऊं, 400 को उधर, तो क्या कर दिया? 500 माइनस 400 बराबर एक्स माइनस 9x बटा 10। यही किया क्या? इसको सोल्व करोगे तो यहाँ कितना आया? 100। ये 10 को लाऊंगा तो यहाँ पे वज्र गुणा करूंगा तो कितना आ गया? 10x और माइनस 9x, और ये बट्टे में था तो इधर आके एक जीरो लग गई, ये बराबर हो गया। यहाँ पे कितना बच गया? 1000। x बराबर कितना आ गया बेटा? 1000 आ गया। आपको किसकी वैल्यू चाहिए थी? ये तो ऑप्शन में नहीं है ना। एक मिनट रुको। एक डीलर ने एक मेज को 400 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ हो गया, तो 125। वह एक अन्य मेज को 10% की हानि पर बेचता है, तो 10 और कुल मिलाकर न तो हानि हुई न लाभ हुआ। न तो हानि न लाभ। एक बार दोबारा देखो इस क्वेश्चन को। पहला सीपी 400 और 400 पे देखो, एक डीलर एक मेज को 400 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है। बेटा ये जो 400 है ये क्या है? 400 क्या है?
एसपी है, क्या है, एसपी। आप क्या निकाल के लाओ, सीपी निकाल कर लाओ, क्या निकाल कर लाओ, सीपी। तो मुझे ये बताओ, यहाँ पे 400 रुपए में बेचने पर एक्स मान लिया मैंने सीपी, तो एक्स पे कितने का लाभ हुआ, 25 का, तो 125 बटा 100। यहाँ से काटा तो कितना आ गया 5, और यहाँ से काटा तो कितना आ गया 4। बराबर में काटूंगा तो 5 अंटे 40 80, और यहाँ आऊंगा तो 4 अंटे 32, कितना हो गया 320। जो सीपी फर्स्ट है वो कितना आ गया बेटा 320। अब करो सोल्व। 320 रुपए पर कितने प्रतिशत का लाभ है, 25 का, तो 125 बटे 100। ठीक है, फिर उसके बाद में दूसरा क्या बोल रहा है, प्लस, ये दूसरा क्रय मूल्य x, और उस पे कितने का ला हानि 10 की, तो 90 बटा 100। और दोनों को बेचने पे ना तो लाभ हुआ और ना ही क्या हुई, हानि हुई। तो 400 प्लस x, यहाँ से काटा, यहाँ 5 और यहाँ 4, 4 से काटा तो 4 अंटे 32, कितना आ गया बेटा 80, 8 पंजे 40, तो कितना आ गया 400 प्लस 0 से 0, कितना आ गया 9x बटा 10, और बराबर कितना आ गया 400। अरे हाँ, यहाँ भी तो 320 ही लोगे भाई, सीपी को ही तो लोगे, तो कितना 320 प्लस एक्स। अब पैसों को उधर भेज दो और इसको इधर रख लो, तो क्या कर दोगे 400 माइनस 320 बराबर x माइनस 9x बटा 10। यहाँ से किया तो कितना आ गया 80 बराबर, यहाँ कितना आया 10x माइनस 9x बटे में 10, 10 को इधर भेज दूंगा तो ये कितना हो गया 800, और इधर कितना आ गया x, तो आंसर कितना हो गया 800, सी ऑप्शन। ठीक है, केवल सीपी को रखने में मिस्टेक हो गई, ये बेचने पे अच्छे से पढ़ाई नहीं, अपन ने सीधा ही बोल दिया भाई 400 बेचने पे 25 का, उसी पे क्या करा रहे हैं, ये तो खुद 125 की वैल्यू है, इस पे कुछ ही नहीं करवाना था, ये तो खुद 125 की वैल्यू है। तो आपको अगर चाहते तो आप ऐसे कर लेते 400 सीधा ही लिख के फिर प्लस फिर x रुपए सीपी मान लेते, और उसका कितना 90% बटे 100, और बराबर 320 बटा प्लस x, ऐसे भी हो जाता है। 400 दे ही रखा था भाई 125 की वैल्यू, पर ये फिर भी निकालनी पड़ती सीपी की। ठीक है, अच्छा अपन ऐसे मिटा सकते हैं इसको। अच्छा, अंगुली को तिरछी करेंगे, ठीक है मिटा सकते हैं, अब आगे से ध्यान रखेंगे। अंगुली को ऐसे करते हैं ना तो मिट जाता है। आगे चलें, इसका जो आंसर देगा उसको कल कुछ ना कुछ मिलेगा। प्रवीण के अलावा। चलो प्रवीण को भी ऐड कर लेते हैं। दो 2016 का क्वेश्चन है ये, एनटीपीसी की लास्ट वैकेंसी आई थी 2019 में, उसके बाद अभी आ रही। ये मत कहते ना सर 22 में क्या हुए थे, वो 3 साल बाद में पेपर हुए थे। कितना 14.25, वेरी गुड शाबाश। 14.49 शाबाश, 4 और बेटा खरीदवा वाला भी 7% को कहीं कमा रहे थे, लाभ रहा बेचवा वाला भी 2 बार कमा रहे थे, और सेम कंडीशन 2 बार कर ले वो, तो ए बी फॉर्मूला याद को ना होगे हैं। सेम कंडीशन 2 बार कर लियो, खरीदवा वाला भी 100 रुपया बचा लियो और बेच, अरे यहाँ कर लियो भाई 100 रुपया की कोई वस्तु थी, तो कितना को लाभ कमायो पहली बार 7 को 107, यही करो जगह
फिर दूसरी बार भी कहीं कर रहे हो जाए 107 वाले भी कहीं कमा रहे हो जाए लाभ कमा रहे हो जाए, तो 107 को 7% का तो हो जाए। अरे 107 का 7% या सीधा ही 107% निकाल लो, बट्टे में कितना हो गया 100। तो आप क्या करते हो 107 का स्क्वायर सबको आता है कितना होता है 107 में 107 जोड़ा तो 114, 7 जोड़ा तो 114 और 7 का 49 तो कितना हो गया 114 49 और उसमें 100 का भाग दे दिया तो कितना हो गया 114.49। तो यहाँ पे कितना आया 114.49। मुझे बताओ 100 रुपए की वस्तु थी कितने में बेच दिया 114.49, तो कितना अधिक हो गया 14.49। दोबारा समझ लेना 100 रुपए का कोई है, मान लो कुछ भी खरीद रहा है, वो एक कमीज खरीद रहा है तो 100 रुपए का है, उस पर यह कह रहा है कि मैं कितने प्रतिशत का पहले लाभ कमा रहा हूँ, खरीदते वक्त भी कमा रहा हूँ और बेचते वक्त भी करा रहा हूँ। तो 7 कमाए तो 100 का 7% कितना होता है 107। फिर वापस से 7% कितना होता है 114.49 और उसमें 100 का भाग देंगे तो कितना हो गया 114.49। मुझे बताओ टोटल इतने की थी और इतने में बेच दिया, कितने का लाभ हुआ 14.49% का क्या हो गया लाभ। या आपको एक लिखाया था प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100, दोनों जगह क्या हो रहा है लाभ भी हो रहा है अगले को, तो प्लस का चिन्ह 7 प्लस 7 प्लस 7 गुणा 7 बटा 100, 7 7 और 7 कितना हो गया 14 और 7 7 49 और 2 के पॉइंट लग जाएगा तो जुड़कर कितना आएगा 14.49। ठीक है, करो नोट डाउन। जो कला से बंक मारते हैं वो केवल गर्दन ऐसे ही लाते रहो, है ना। लेकिन क्लास के लास्ट चैप्टर का लास्ट डे है और लास्ट डे आके शकल दिखा रहे हो, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, उनको पता ही नहीं है ये क्या खेल खेल रहे हैं। चलूं टेढ़ो जो मन कौन सारा ससुबान में ले जाऊं। राहुल है तेरे कन थोड़ी आओ तो कोई को फोन फान सही है, तो या उम्र सही है पढ़ाई पर ध्यान दे। ना ये बता देगा ना, दिख रहा है 1 रुपए में 5 चॉकलेट खरीदता है तो बताओ वह 1 रुपए में अगर 10 चॉकलेट बेचता है तो कितने रुपए का लाभ हुआ। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो ये एक वैसा ही है। एक विक्रेता 60% लाभ पर 3 रुपए में 15 नींबू क्या कर देता है बेच देता है। कितना बेच देता है मुझे ये बताओ, यहां से पहले इसको कितने में 1 नींबू में ले आओ, कितने में ले आओ 1 नींबू पे ले आओ, तो मुझे ये बताओ 15 नींबू कितने रुपए में बेच रहा है 3 रुपए में, तो 1 नींबू कितने में बेचेगा 3/15 यानी 1/5 रुपए में। क्लियर है क्या बात, ये 1/5 रुपए कब आया तब 60% का लाभ हुआ, तब अपने को एक्चुअल वैल्यू लानी है, अपने को क्या लाना है उस वस्तु को कितने नींबू में खरीदा, यानी क्या लाना है, ये तो एसपी है 1/5 तो क्या है एसपी है, यानी 1 रुपए में 5 नींबू खरीदा, इसका मतलब ये है 1 रुपए में कितने नींबू खरीदा 5 नींबू खरीदा, इसका मतलब ये है। क्लियर है क्या बात, यहाँ से क्या बोल रहा है 60% का लाभ है। तन्नू सोच रही है आजकल मिलते तो नहीं है सर, बेटा ये क्वेश्चन की बात है, वैसे चाहे नहीं मिले है ना। 1 रुपए में कितने नींबू खरीदे यही फाइंड आउट करना है, तो क्या करना है बेटा पता ही नहीं है मुझे कि पहले कितने थे, तो मैंने क्या माना x, और x का कितना 60% का क्या हुआ लाभ, तो 160 बटे में 100 और बराबर में एस पी कितना आ गया
1/5, यही आया क्या बेटा? ठीक है, तो यहाँ से x बराबर फाइंड आउट करना है, तो क्या करोगे? 1/5 जो गुणा में है वो कहाँ गया? भाग में। जो भाग में है वो कहाँ गया? गुणा में। 0 से 0, 5 से काटूंगा 5 दूनी 10, 2 से काटूंगा कितना? 8, तो कितना आ गया बेटा? 8। अब मुझे ये बता दो आप, तो इसका मतलब क्या है 1/8 का? 1 रुपए में 8 नींबू खरीदे, तो कितने खरीदे? 8 नींबू। तो आंसर क्या हो गया? 1 रुपए में कितने खरीदे? 8 नींबू। देखो इधर, यहाँ पे 1 रुपए कर लिए, इस 5 को लाया, तो 1 रुपए में 5 नींबू खरीद रहा था, तो 1 रुपए में कितने खरीद दिया? बेच रहा था, तो 1 रुपए में कितने खरीद दिया? 8। कर लो नोट डाउन। माथा में कौन घुसरी गज मेरा, तो जुआ होगी जो। शीतल समझ में आ गया? पड़ोसी ने पड़ोसिया कुछ राखो फायदा हमरोला। चालू हो गया? नोट डाउन? यस। लो दुकानदार फिर आगो। एक दुकानदार 1 किलो के स्थान पर 950 ग्राम वजन बाट का उपयोग करता है और वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचने का क्या करता है? दावा करता है। तो 15% अधिक है, उसका प्रतिशत क्या याद करो? क्रय मूल्य से 15% क्या है? अधिक है, तो उसका प्रतिशत ज्ञात करो। तीनों चीज काम आने वाली है। 1 नीचे करो गुरुजी थोड़ा, और 1 ऊपर होगा। अच्छा ऑप्शन देख लोगे? चले कितना? देखो, एक दुकानदार 1 किलो के स्थान पर कितना ग्राम वजन तोलता है? 950 ग्राम वजन के बाट का उपयोग करता है। ये क्या है? एसपी। और वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है। कितने पे बेचता है? अंकित में। जो क्रय मूल्य से क्या है? 15% अधिक है। मुझे पहले ये बताओ, यहां से इस लाइन को सोल्व करें क्या है? तो मुझे बताओ, सीपी आपको दे रखा है क्या? तो आप कितना मानोगे? एक्स मान लो या 100 मानू? 100%। और इस पे कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है? 15 का। तो मुझे बताओ 15 का लाभ होने पे वो किस पे जाती है? एसपी पे। कितने पे जाती है? एसपी पे। तो कितना एसपी कितना हो गया? 115% हो गया क्या? ठीक है। और 1 किलो के स्थान पर 950 ग्राम वजन का बाट का उपयोग करता है और वस्तुओं को क्या बोलता है? अंकित मूल्यों पर बेचता है। क्या करता है? अंकित मूल्य पर बेचता है, जो क्रय मूल्य से 15 सीपी कितना था? 100 था। ठीक है। और वो क्या बोलता है? यहां से करो। और वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है। किस पे बेचता है? अंकित मूल्य पर, एमआरपी पर बेचता है। जो जो कौन? एमआरपी क्या है? क्रय मूल्य से 15% अधिक है। मतलब एमआरपी कितनी है बेटा? इससे 15% इंक्रीज है, तो कितनी है? 115%। क्लियर है क्या बात? अधिक है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। 115। और वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है। एसपी कितना है? एसपी
एक दुकानदार 1 किलो के स्थान पर कितना बेचता है? 950 ग्राम। ये 950 ग्राम क्या है? बेचना। एसपी तो कर रहा है। नौ सौ पचास आपका क्या गया? एसपी। तो वस्तुओं को बाट का उपयोग करता है, वस्तुओं के अंकित मूल्य पर बेचता है जो क्रय मूल्य से 15%। वस्तुओं को किस पे बेचता है? अंकित मूल्य पर बेचता है जो क्रय मूल्य से क्या है? 15% अधिक। एक बार रिमूव करो इसको ना, गलत आ रहा है। अगले पे चलो, एक बार मैं सोचता हूँ। ये वाला तो कर सकते हो आप लोग। हो गया? देखो, एक दुकानदार अपने अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 120 है और उसे 10% का लाभ करना है तो उसका अंकित मूल्य कितना रखा जाना चाहिए? एक दुकानदार अपने अंकित मूल्य पर कितने की छूट दे रहा है? 4% की छूट दे रहा है। और यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? मैंने माना कि जो मेरा एमआरपी है वो कितना % है? हैं? पूनम, एक्स मानू? ये लो एक्स। कितना है? एक्स है। और एक्स पे कितने % की छूट देता है? 96 की। तो एस पी क्या आ जाएगी बेटा? 96x/100। ये आ जाएगा क्या? और यहाँ पे क्या बोल रहा है? सीपी कितना है आपका? 120 है। कितना है? 120। और सीपी पे कितने % का लाभ? 10 का। तो सीपी पे 10% का लाभ होगा तो किस पे जाते हो आप? एसपी पे। तो सीपी पे 10 का होगा तो ये क्या हो जाएगा? एसपी नया 120 × 110/100
100, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 एकम 12 और 12 एकम 12 और 1 13, कितना आ गया 132। तो मैं कह सकता हूं क्या 132 की वैल्यू कितनी है, 132 वैल्यू है कितने की 96x/100 की, यही है क्या। काटना चाहता हूं मैं, काट सकता हूं, किससे काटूं, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, किससे काटूं 25। फिर ये कट रहा है क्या, किससे 4 से काट दूं क्या, 4 6 24 और यहाँ पे 4 3 12 और 4 3 12, फिर 3 से 3 दूनी 6 और 11, 11 ये 25 इधर आएगा तो 25 से कम 25, 25 से कम 25, 26 27 और 27 में किसका भाग देंगे 2 का, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। 700 से उन देखेंगे, अभी दिमाग नहीं चल रहा उतना। क्वेश्चन इजी है, हार्ड नहीं है, बस उसमें वो वैल्यू तो पता करनी है भाई एसपी की क्या माननी है, बाकी तो काम सही है उसमें। ठीक है, देखेंगे देखेंगे क्लास के बाद में, कर सकते हो आप लोग, कुछ नहीं घुस रहा भी है ना, क्योंकि जितना ज़्यादा उसके बारे में सोचेंगे तो कंफ्यूज होंगे। एक बार छोड़ दो, ऐसी चीज़ों को क्या कर दिया जाता है, एक बार रिमूव कर दिया जाता है, बाद में देखा जाता है लास्ट में। एग्जाम भी यही कहता है आपका। नहीं हुआ अभी टाइम। एक आदमी 1 रुपए में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपए में 4 में पेन बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। है 25%, सही है। 20 करते हैं, इसको एक पेन कितने रुपए में, 1 रुपए में 5 पेन, तो एक पेन कितने रुपए में 1/5, ये क्या है आपका सीपी, यही है क्या। एसपी आपका निकालना है तो मुझे बताओ 1 रुपए में कितने बेचता है 4, तो एक पेन कितने रुपए में बेचता है, एक पेन कितने में बेचेगा 1/4 में। अब आप क्या करते हो, एसपी में से सीपी को घटाते हो तभी प्रॉफिट या लॉस मिलता है क्या, तो 1/4 में से 1/5 को घटा दो, और कितने पैसे घटाया, एससीपी कितना है 1/5, और प्रॉफिट के लिए 1/1 बार इतना ही कर लो आप। बुझने को इतना हो गया। अब यहाँ पहले प्रॉफिट देख लो कितने का हो गया, तो कितने का क्रॉस में 5 एकम 4 एकम और बटे में 5 का, और ये माइनस में हो जाएगा तो कितना आएगा 1/20 का क्या हो गया बेटा प्रॉफिट हो गया क्या। अब अपन क्या करते हैं, प्रॉफिट प्रतिशत के लिए 1/20 किस पे हुआ सीपी, तो 1/4, और प्रतिशत के लिए क्या लगाते हैं 1/5, प्रतिशत के लिए क्या लगाते हैं 100। अब ये चौथा नंबर पहले के पास चला जाएगा और तीसरा नंबर दूसरे के पास, और गुणा में क्या गया 100, यहाँ से किया तो कितना 4, और 4 से काटा तो कितना प्रतिशत है 25% का क्या होगा प्रॉफिट। और वैसे करते हो ना, अगर कि 1 रुपए में 5 पेन खरीदता है
और 1 रुपए में 4 पेन बेचता है, तो यहाँ पे ये 4 वाला क्या मान लेना, वहां CP कर लेना। क्यों? क्योंकि 4 पेन खरीदता है और 4 ही बेचता है, तो ना प्रॉफिट ना लॉस। कितने का प्रॉफिट हुआ? केवल पेन का देखे तो कितने का, 1 पेन का प्रॉफिट हो गया। और कितने पे हुआ? 4 पेन बेचते तो कोई नहीं होता, तो कितने पे हुआ? 4 पेनों पे। और प्रतिशत के लिए क्या कर दोगे? गुणा में 100। वो जानते हो? वो तो देख रहे हो ना लो, ये तो कर लेना अंडे का ही तो। करो जल्दी, बाद में PDF भेज दूंगा, ये एक क्वेश्चन कर लो फिर खत्म है। बाद में आगे सेम है क्वेश्चन, अलग नहीं है। एक क्वेश्चन समझाना है आपको जो नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ऐसा भी करवा दिया मैंने आपको, ठीक है। 3500 रुपए की प्रत्येक साइकिल है। पहली साइकिल 3500 की, दूसरी भी 3500 की। जब पहली साइकिल कितने की थी? 3500 की थी। तो उस पे कितने का लाभ हो रहा है बेटा? 5% का, तो 105/100। दूसरी साइकिल कितने की थी? 3500 की थी, उस पे लाभ कितने का हो रहा है? तो वो तो आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। देखो तो कितने मान लिए? 100। और दोनों वस्तुओं पे देखो कुल लाभ पर दो साइकिल कितने प्रतिशत? 20। मुझे बताओ दोनों साइकिल कितने की थी? 3500 और 3500, 7000। और दोनों पे लाभ कितने का? 20 का, तो 120/100। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो। कर लो इनको सोल्व। 35 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है? 35×2 = 70, 70 140, और 35 175 का 5। और 5 यहाँ पे कितना आ गया? 7। फिर 35 और 1 36, कितना आ गया? ये 3675 प्लस यहाँ से 35x बराबर यहाँ से 12 7 84 और 00। यहाँ से इसको उधर भेज दो आप, तो कितना हो गया? 35x बराबर 8400 माइनस 3675। कितना है बेटा इसमें प्रवीण? कितना? यहाँ कितना आया? 5 में 10 में से गया तो 5 है। 4725। 35 की वैल्यू है 4725, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 4725/35 भाग दिया 35 से कम 35। कितना बच गया यहाँ से? 12। कितना बच गया? 12। 12 और 2 22, 122। 35×2 = 70, 35×3 = 105। कितना आ गया? 105। कितना बचा? कितनी बार? वापस 3। 133 आया। हाँ 105। 5 5 नाम 45, 2 5 का 20, 55 25, 5 7 35। 7 का दे लूंगा अब। 7 एकम 7। कितना बच गया? 2 4 7 या 21। कितना बच गया? 7 पंजे 35। कितना आ गया? 135। ठीक है, 100% वैल्यू होती है और आपके पास 135 आ गई, तो आपको कितने का लाभ हो गया? दूसरी वस्तु पर 35% का लाभ हो गया, जो आपका कौन सा है? बी ऑप्शन। ठीक है। हम्म। कहीं? हम्म। हाँ
कुंदन